बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय पंजाब की आवाम का शदीद एहतजाज। पंजाब की आवाम ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पंजाब में जलसा करने से रोक दिया। चीनी तैयारों को रोकने के लिए ताइवान की फ़ज़ाई जंगी मशकों का आगाज। ताइवान ने चीन को खबरदार कर दिया। शुमाली कोरिया का एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। कजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइल का लेबनान से आने वाला हिजबुल्लाह का ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। ईरानी जोहरी प्रोग्राम में खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। सऊदी वजीर खारजा। नवाज शरीफ से डील की बातें मनगढ़ंत और क्यास आराइयां हैं। DGISPR। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय पंजाब के अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जलसा करने से रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के पंजाब आमद के मौका पर किसानों ने शदीद एहतजाज किया और जिला फिरोजपुर में इनके काफिले को रास्ते में रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कार कई मिनट तक सड़क पर रुकी रही। किसानों ने गाड़ी के सामने नारे लगाए। इस मौका पर सिक्योरिटी एहलकारों ने इनकी गाड़ी को अपने हसार में लिए रखा। बाद अज़ान नरेंद्र मोदी दौरा पंजाब खत्म करके वापस दिल्ली चले गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हुकूमत ने पंजाब हुकूमत पर नाक़िस सिक्योरिटी देने का इल्जाम आयद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ताइवान के फजाई अड्डे से बेवक्त वक्त मुतअद्दिद F-16 तैयारों ने जंगी मशक के तौर पर उड़ान भरी, जिसका मकसद चीन को खबरदार करना था कि तसादम के नतीजे में ताइवान जवाबी हमले के लिए मुकम्मल तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के शहर चियाई, जो के मुल्क में अमरीकी F-16 तैयारों का गढ़ है, में उड़ान भरने से पहले पायलटों ने मसनूई अलार्म बजने पर F-16 तैयारों को परवाज के लिए तैयार किया। फजाई मशकें 3 दिनों पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद किसी भी किस्म के तसादम के नतीजे में चीनी तैयारों को रोकने के लिए ताइवान की जंगी इस्तेदाद का मुजाहिरा करना है। ताइवान और चीन में कशीदगी बरसों से जारी है, जिसकी शुरुआत सरहद के करीब चीनी तैयारों की सरगर्मियों के खिलाफ ताइवान के रद्द अमल से हुई। ताइवान के मेजर बैन हसियांग शेंग ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क की सरहद के करीब चीनी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है और हमारे पायलट्स इनके हर किस्म के तैयारों से निपटने के लिए तैयार हैं। मेजर ने गुज़िश्ता साल का वाक़या का भी जिक्र किया, जब उन्होंने चीन के एक ऐसे ही तैयारे को सरहद में दाखिल होने से रोका था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। हाइपरसोनिक मिसाइल 700 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का ये कामयाब दूसरा तजुर्बा है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपने बयान में मुल्क के दिफा को मजीद मजबूत बनाने का ऐलान किया था, जिसके चंद दिन बाद मिसाइल का ये तजुर्बा किया गया है। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल भी मिसाइल के मुतअद्दिद तजुर्बात किए थे। शुमाली कोरिया के जनूबी कोरिया और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। वाज़ेह रहे कि नए साल के आगाज पर शुमाली कोरिया का ये दूसरा मिसाइल तजुर्बा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी मुल्क कजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम सड़कों पर निकल आए और पुरानी कीमतों की बहाली का मुतालबा किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हजारों की तादाद में लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। कजाकिस्तान में किसी भी एहतजाज के लिए पेशगी इजाज़त लेना पड़ती है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ एहतजाज के दौरान अवाम ने इस पाबंदी की परवाह न करते हुए कानून हाथ में लेकर मुतालबात के हक में आवाज उठाई। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए सबसे बड़े शहर अलमाती में मरकजी चौक को घेरे में ले लिया गया। मुजाहिरीन के
मुजाहिरों के दौरान इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतें गुज़िश्ता साल की सतह पर वापस बहाल की जाएं। जबकि 3 रोज तक जारी रहने वाले मुजाहिरीन के बाद कजाकिस्तान के सदर ने गैस की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल का लबनान से आने वाला हिजबुल्लाह का ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली फौज ने लबनान के शिया मलेशिया हिजबुल्लाह की जानिब से दागे के एक ड्रोन को मार गिराया। ये लबनान से इसराइली इलाके में दाखिल हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने अपनी एक ट्वीट में कहा है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन लबनान से इसराइल में दाखिल हुआ था। हमारे फौजियों ने इस पूरे वाक़े के दौरान में इस ड्रोन की निगरानी की। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल की दफाई अफवाज दहशतगर्दों की जानिब से मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश के तोड़ के लिए कार्रवाई जारी रखेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलव्वस लोगों के खिलाफ मुकदमा न चलाया और इन्हें सजा न दी तो ईरान अपने जनरल के कातलों का बदला लेगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी की तरफ से ये ऐलान जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी के मौका पर टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए कहा गया। उन्होंने कहा कि इराक में जनरल कासिम सुलेमानी के एक काफिले पर ड्रोन हमले का हुक्म देने वाला असल मुजरम और कातल डोनाल्ड ट्रंप है। इसे किसास देना होगा। सदर रईसी ने मुतालबा किया है कि मुनसफाना बैन अल-अक़वामी अदालत कायम की जाए और इसमें साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और दीगर अमरीकी हुकाम के खिलाफ जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाए। सदर रईसी ने अपने खिताब में खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ट्रंप के खिलाफ मुकदमा न चलाया गया तो मुसलमान अपने शहीद का बदला लेंगे। उनका मजीद कहना था कि यह सिर्फ जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला नहीं बल्कि पूरी ईरानी कौम पर हमला था। वाज़ेह रहे कि जनरल कासिम सुलेमानी को जनवरी 2020 में इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एयरपोर्ट से कुछ फासले पर ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। वो ईरानी पासदारान इनकलाब के फौजी इंटेलिजेंस विंग के कमांडर थे। ईरान का कहना था कि जनरल कासिम सुलेमानी एक सफारती मिशन इराक गए थे जब इन्हें कत्ल किया गया। लिहाजा ये बैन अल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मुमलिकत की ईरानी खिलाफ वर्जियों, खासतौर पर इसके जोहरी प्रोग्राम के मैदान में होने वाली खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एथेंस में अपने यूनानी हम मनसब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर एक बार फिर अपने जोहरी प्रोग्राम में शफाफियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ने निशानदेही की कि ईरान की खिलाफ वर्जियाँ ईरान के इस दावे से मुतसादम है जिसमें इसका कहना था कि इसका जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। उन्होंने ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए बैन अल-अक़वामी कोशिशों के लिए मुमलिकत की हमायत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उन्होंने ईरान और 5 ममालिक के दरमियान तातुल का शिकार जोहरी मुज़ाकरात के बारे में यूनानी वज़ीर ख़ारजा के साथ तबादला ख्याल किया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि नवाज शरीफ से मुतलिक सब क्यास आराइयाँ हैं। अगर कोई डील की बात कर रहा है तो इसे कहें, तफसीलात भी बताए। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR का कहना था कि डील के हवाले से बातें मन घड़त और क्यास आराइयाँ हैं। ये सब अफवाहें हैं। जितना कम डिस्कस किया जाए मुल्क के मफाद में बेहतर है। कुछ अरसे से पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से आगाह हैं। अदारों को नुकसान पहुंचाने वाले पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी नाकाम होंगे। पाकिस्तान को खुशहाल और पुरअमन मुल्क बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह फर्द या ग्रोह को कानून हाथ लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मजीद कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 2021 की सूरत हाल का जायजा पेश करना है। LOC पूरा साल पुरअमन रही। भारत मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती मुजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया।
भारतीय झूठा प्रोपगेंडा एक खास सियासी एजेंडे की निशानदेही करता है। भारत एलओसी के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को शहीद कर चुका। भारतीय फौज दहशतगर्दी के नाम पर मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर रही है। अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में इंसानी मुहासरा जारी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।